प्रॉब्लम। सर मेरा एक क्लाइंट है जो फेसबुक के एड्स लगवाना चाहता है मुझसे, लेकिन वो चाहता है कि मैं उसका ऐड अकाउंट यूज़ करूं जिसमें उसने अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह अटैच किया हुआ है। तो सर ये मैं कैसे करूं? नेक्स्ट। सर मैंने फेसबुक पे खुद से एडवर्टाइजिंग ट्राई की थी लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेके आता है, मैं उससे एडवर्टाइजिंग करवाना चाहता हूँ, बट मैं उसको कैसे अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस दूंगा? आप दोनों की प्रॉब्लम सेम है और सोल्यूशन भी सेम होगा। यू गॉट प्रॉब्लम, आई हैव सोल्यूशन। तो चलिए फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। आर यू रेडी? Yes! 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 ओके, सो लेट्स स्टार्ट। किसी को भी अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस देने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, जिसको ऐड अकाउंट का एक्सेस देना है उसकी फेसबुक की आईडी लेके अपने फेसबुक प्रोफाइल में उसको ऐड कर लें एज अ फ्रेंड। आपकी जिस फेसबुक आईडी का ऐड अकाउंट बना हुआ है उसी फेसबुक आईडी में उसको एज अ फ्रेंड आप ऐड करेंगे। और स्टेप नंबर 2, मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ कि आप उसको किस तरह ऐड करेंगे। तो अब मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्क्रीन आपके सामने है। सबसे पहले आप अपने फेसबुक ऐड मैनेजर को लॉगिन करेंगे। कहाँ से करेंगे? आप सिंपल गूगल में जाके फेसबुक ऐड मैनेजर लॉगिन लिखेंगे और जो फर्स्ट वाला होगा उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। ये मेरा फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, लेकिन इस वक्त मुझे फेसबुक ऐड मैनेजर अकाउंट में जाना है। तो मैं यहाँ पे मोर टूल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ टॉप पे मुझे नज़र आ गया ऐड मैनेजर, इस पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये मैं अपने ऐड मैनेजर अकाउंट में आ गया हूँ। यहाँ पे बॉटम में आपको सेटिंग का आइकॉन नज़र आएगा, आपको सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है बिजनेस पेमेंट और दूसरा है ऐड अकाउंट रोल्स। अगर हमें किसी को भी अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस देना है तो हम उसको यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड पीपल पे क्लिक करके। अब जब आप ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे 3 तरह के रोल्स हैं जो आप दे सकते हैं, जिसको आप अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस देना चाह रहे हैं उसको। नंबर 1 ऐड अकाउंट एडमिन, नंबर 2 ऐड अकाउंट एडवर्टाइज़र और नंबर 3 ऐड अकाउंट एनालिस्ट। जब भी हम किसी अननोन को अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस देंगे तो हम हमेशा ऐड अकाउंट एडवर्टाइज़र का एक्सेस देंगे उसको। ऐड अकाउंट एडमिन का एक्सेस आप किसी को नहीं दें कभी, चाहे आपका पेज हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो या आपका ऐड अकाउंट हो। एडमिन का एक्सेस आप किसी को नहीं दें, क्योंकि एडमिन बनाने का मतलब ये होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मींस आपको भी रिमूव कर सकता है आपके पेज से या आपके चैनल से। तो हमेशा ऐड अकाउंट एडवर्टाइज़र का एक्सेस आपको देना है। ऐड अकाउंट एनालिस्ट क्या होता है कि वो सिर्फ आपके ऐड अकाउंट को देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो लेट सपोज अगर आप किसी ऐसे बंदे को जो बहुत एक्सपर्ट है ऐड अकाउंट का, आप उसको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि आपने जो ऐड लगाया है वो सही लगाया है या नहीं, वो कोई चेंजिंग ना कर सके, तो आप ऐड अकाउंट एनालिस्ट का एक्सेस को दे सकते हैं। तो अब सिंपल आपको एंटर अ फ्रेंड नेम में उस पर्सन का नाम लिखना है और ऑटोमेटिकली उसका पूरा नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऐड अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब वो पर्सन जब भी ऐड लगाएगा तो वो आपके क्रेडिट कार्ड को, आपके डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकता है और उसी से पेमेंट कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका फ़ायदा क्या है। मीन्स अगर हम किसी को अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस दें तो उसका हमें क्या बेनिफिट है या उसको क्या बेनिफिट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पेमेंट जो है वो आप खुद करेंगे फेसबुक को, आपको उस पर्सन को नहीं देना पड़ेगी पेमेंट। तो इस तरह वो आपके साथ चीट नहीं कर सकता। लेट सपोज आपने 1000 रुपीज़ को दिए और उसने खाली 500 रुपये का ऐड लगाया, 500 रुपये खुद खा लिए। वो जितने पैसे ऐड पे कंज्यूम करेगा आपकी नॉलेज में होगा, आप उसको ट्रैक कर रहे होंगे खुद। सिमिलरली जो ऐड लगाने वाला है उसके साथ भी सम टाइम फ्रॉड हो जाता है कि अगर वो फाइवर पे काम कर रहा है लेट सपोज, और फाइवर की किसी क्लाइंट ने उसको ऑर्डर दिया कि इतने डॉलर्स का ऐड लगाओ। अब वो अपना ऐड अकाउंट यूज़ कर रहा है, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके उसका ऐड लाइव कर रहा है। 4 दिन ऐड चला, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो बायर ने फाइवर में ऑर्डर कैंसिल किया कि भाई कोई रिज़ल्ट नहीं आया और पैसे अपने वापस ले लिए। तो यहाँ आपके पैसे वेस्ट हो गए जो आपने फेसबुक पे ऐड लगाया, चाहे वो $10 का हो। तो इसीलिए फाइवर पे जितने भी लोग फेसबुक एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं
उनको ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए कि बायर का ही ऐड अकाउंट यूज़ करें एडवर्टाइजिंग के लिए और सिर्फ अपना कमीशन लें ऐड लगाने का, ताकि इन केस अगर कोई रिज़ल्ट ना आए तो आपका सिर्फ कमीशन का लॉस हो। जो फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग हुई है वो क्लाइंट के कार्ड से ही पैसे डिडक्ट हों। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी और वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।